दिन था पेंटिकॉस्ट का, जब लगभग 120 लोग एक जगह पर इकट्ठे थे और अचानक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसी जिसको आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और पेंटिकॉस्ट के दिन कलीसिया का जन्म हुआ और पतरस ने प्रचार करना आरंभ किया। जो प्रचार पतरस ने किया उससे सुनने वालों के हृदय छिद गए। लोगों ने मन फिराया। एक ही दिन में उनमें 3000 मनुष्य मिल गए और इस प्रकार परमेश्वर का वचन प्रबलता के साथ फैलता गया और परमेश्वर उद्धार पाए हुओं को उनमें मिला देता था और कलीसिया की गिनती बढ़ती गई। परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा महान कामों को कर रहे थे। प्रेरितों की परछाई के द्वारा लोग चंगे हो रहे थे, बीमार चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्माओं से लोग आज़ाद किए जा रहे थे, लोगों के बंधन तोड़े जा रहे थे। और जब यह सब कुछ हो रहा था, इन्हीं के बीच एक व्यक्ति आया जिसका नाम था साउल। साउल कलीसिया को सता रहा था, यहाँ तक कि वह लोगों को पकड़कर बालों के साथ खींचता हुआ उन्हें जेल में बंद करवा रहा था। यहाँ तक कि जो मारे जा रहे थे उनके वध में वह शामिल था। जब एक दिन यूस्तुफनुस ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और जब वह वचन प्रचार कर रहा था, बहुत सारे लोग उस पर क्रोध से भर गए। वे यूस्तुफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। और अध्याय 8 उसकी 1 आयत में लिखा है, साउल उसके वध में शामिल था। यह साउल कोई और नहीं है, यह साउल वही है जो बाद में पौलुस यानी पॉल बन गया। पौलुस जो मसीह का विरोधी था, कलीसिया को सताता था, कलीसियाओं को मारता था, बंदी गृह में बंद करता था लोगों को, वही व्यक्ति मसीह यीशु के लिए कहता है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं करना भी नहीं चाहता, सब कलीसियाओं की चिंता मुझे प्रतिदिन दबाती है। क्या यह वही साउल है जो कलीसियाओं को सताता था, मारता था और बंदीगृह में लोगों को बंद करता था? हाँ, यह वही साउल है। पर कैसे हुआ ये साउल के जीवन में? कैसे साउल पूरी तरह से बदल गया, उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। वह जो कलीसियाओं को सताता था, आज खुद कलीसियाओं के लिए दुख उठा रहा है। वह जो कलीसियाओं में मसीह यीशु के नाम से नफरत करता था, वह कहता है, मैं मसीह यीशु के लिए पागलों के समान धुन में हूँ। कैसे वह व्यक्ति जो अपने आप में एक बड़े घमंड में जीता था, वह आज एक नम्र व्यक्ति बन गया। यह सब कुछ हुआ कैसे? साउल का मतलब होता है एक महान व्यक्ति और पॉल का मतलब होता है एक छोटा व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले वह साउल था, वह एक महान व्यक्ति था, वह एक बड़ा व्यक्ति था। लेकिन जब वह प्रभु यीशु मसीह से मिला, उसके बाद वह पॉल बन गया, वह एक नम्र व्यक्ति बन गया और एक छोटा व्यक्ति बन गया और वह मसीह यीशु का एक महान सेवक बना। पौलुस का जीवन सच में हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक जीवन रहा है। चाहे आप एक विश्वासी हैं या फिर आप एक पास्टर हैं, आप एक सेवक हैं, हर व्यक्ति के लिए पॉल का जीवन एक प्रेरणादायक जीवन रहा है। खुदावंद यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मेरे पीछे आओ और मेरा पीछा करो और देखो मैं क्या करता हूँ, तुम भी करो। और आप जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसने यह कहा, आओ और मेरा पीछा करो और देखो जो मैं करता हूँ वह तुम भी करो। और पॉल एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो यह कह पाया, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। वह कलीसियाओं से यह बात कर पाया कि तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। आगे वह कहता है, क्योंकि मैं मसीह की तरह जीता हूँ। और इस बदलाव के पीछे एक बड़ी ही ज़बरदस्त कहानी है। आइए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था,
महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को मानता हुआ उसकी भक्ति करता हुआ पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना कुछ खाया पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। साउल की एक मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुई और उसके बाद उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया और वह मसीह यीशु का एक महान सेवक बना, जिसने नए नियम में 27 पुस्तकों में 13 पुस्तकें लिखी और मसीह यीशु की सेवकाई के लिए बहुत अधिक परिश्रम किया और बहुत अधिक दुखों से गुजर कर खुदा की सेवकाई को बड़ी ही वफादारी से उसने पूरा किया। इससे पहले कि साउल पौल बना, वह अपनी आंखों से वह देखता था जो उसे पसंद था, न कि वह जो परमेश्वर को पसंद था। लेकिन जब खुदावंद यीशु से मिला, उसकी आंखें अंधी हो गईं और वह देख ना सका। 3 दिन तक वह देख ना सका। लेकिन जब उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने अपने सेवक को भेजा और उसका सेवक आता है और उसके लिए दुआ करता है और उसकी आंखों से छिलके निकल गए और वह उसी दिन से देखने लगा। हो सकता है आप लाइफ में ऐसे बहुत सारी जगहों से गुजर रहे हों और वह ना देख पा रहे हों जो प्रभु चाहता है कि आप देखें, लेकिन धीरज रखें, एक दिन आएगा प्रभु आपकी मदद करेगा और आपकी आंखों से उन सब छिलकों को निकाल देगा ताकि आप वह देख पाएं जो प्रभु चाहते हैं और आपकी आत्मिक आंखों को खोलकर आपको सब आत्मिक जगत में एक ऐसा जीवन देगा जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, भला है, जिससे वह प्रीत रखता है। और उसका वचन कहता है, उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुन लिया है और उसने हमें, जब हम मसीह में हैं, हम आज नहीं चुने गए, हम जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए, पहले इसके कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। मैं हमेशा कहता हूँ, मसीह में खुदावन ने हमें पहले से ही रचा था और यह अंतिम दिनों में प्रकट हुआ कि हम मसीह यीशु में उसकी प्रेज एंड उसकी वर्शिप कर रहे हैं। हम उसको अपना प्रभु, अपना उद्धार करता मानकर हम उसकी आराधना कर रहे हैं और उसके पीछे चल रहे हैं। यह हमारे लिए एक अद्भुत सौभाग्य है जो खुदा ने दिया है। आइए हम अब जब प्रभु में हैं, हम मसीह यीशु के सेवक पौलुस की लाइफ से हम सीखें कि कैसे वह जो इतना दुष्ट था, खुदा के लिए एक आग रखकर अपने अंदर चलने लगा और खुदा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और जो कुछ प्रभु को पसंद था उससे वह करता गया और वह यह कह पाया, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं प्रभु की सी चाल चलता हूँ। हमारे संपूर्ण जीवन की यह कॉलिंग है कि हम वैसी चाल चले जैसी प्रभु चलता है। सो आई बिलीव आपने ज़रूर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।